टू माय चैनल। और आज है मंडे है और हम जा रहे हैं राजकोट यहाँ से। तो आगे मैं कहाँ जा रही हूँ वह मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से राजकोट और हमारा 2 दिन का ट्रिप है। और यहाँ से हमको अभी एयरपोर्ट जाना है क्योंकि 8 बज चुकी है और हमारी शायद 11 बजे की फ़्लाइट या फिर 10:30-11 की फ़्लाइट है। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह 5 बजे से उठी हूँ और सब काम किया, मंदिर भी जाके आई और अभी भी मेरी कथा बाकी है। अभी तक मैंने पानी नहीं पिया है सुबह 5 बजे से। तो अब देखते हैं कब मेरी कथा होगी। और यहाँ मैं अब नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि हमको अब लोग निकलना है, अब हम तीनों को। और आज मिक्कू जी भी हमारे साथ जल्दी ही जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि आज उनकी ड्यूटी तो लेट है लेकिन हमको आज जल्दी जाना है, इसलिए वो भी जल्दी आ रहे हैं हमारे साथ। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज रही है, 8 साढ़े 8 बज रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज जल्दी घर से निकल के। और यहाँ मैं सुन रही हूँ मेरी कथा। यहाँ हम लोग एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं, फिर भी मेरी कथा चालू ही है और एंड मोमेंट तक मेरी कथा चालू ही थी। तो यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि हमारे टिकट्स वगैरह आ जाए। मिक्कू जी लेने गए हैं हमारे टिकट्स और हम डवी को नहीं लेके जा रहे हैं, डवी को उसकी बुआ के यहाँ छोड़ा है, शिफाली दी के यहाँ पे। तो अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर घूमने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है। यहाँ पे हमारा सारा चेकिंग वगैरह होगा, प्रोसेस। किधर से जाना है? इधर से जाना है, इधर से जाना है। द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। आपात स्थिति फर्श पर लगे एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड एन इंफॉर्मेशन गाइड आर अवेलेबल इन ट्रेन। यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ओनली इन फ्लाइट। यहाँ पे सीन ये हुआ कि जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी और मुझे एकदम गुदगुदी होने लग गई अंदर से।
यहाँ पे सुबह से अभी तक मैंने पानी नहीं पिया था, तो अब मैं थोड़ा सा कुछ पी रही हूँ। और आप अभी जो आगे एक छोटे से बच्चे को देखेंगे, उस बच्चे को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो कितना ख़तरनाक है। पर पूरी फ़्लाइट में उसने हमको बहुत एंटरटेन किया। तो 1 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं राजकोट और हमारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है। पूरी फ़्लाइट में उसने हमें बहुत एंटरटेन किया। उसका नाम वियान है और वो बहुत अच्छा और क्यूट बेबी है। आगे देखना आप। हाय। राजकोट एयरपोर्ट पे आने के बाद हम कर रहे थे हमारी गाड़ी का वेट, और यहाँ से हम एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। इस बस में बैठ के जा रहे हैं और अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि हमारी गाड़ी आने में थोड़ा सा टाइम था। एयरपोर्ट आने के बाद हमें अटेंड किया केसर बाई ने। तो ये है हमारे मिक्कू जी के फ्रेंड, जो कि दिल्ली से कांटेक्ट हुआ था इनका, और काफ़ी अच्छी है ये केसर। इन्होंने ही हमारा जो भी कैब वगैरह का था पूरा आगे प्रोसेस कर रखा था, इसलिए हमें थोड़ा इजी हुआ यहाँ से बाहर निकलने में। और गाड़ी में बैठने के बाद मेरी हालत बहुत डाउन हो चुकी थी क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख, और भूख के मारे मेरा जी मिचलाने लग गया। गाड़ी में हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और फिर यहाँ आए हम बस स्टॉप पे। बस स्टॉप पे आने के बाद सारंगपुर की बस का हमने वेट किया थोड़ा सा, और वेट करने के बाद जो हमारी कंडीशन हुई है, मीन्स कि 4-4.5 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग सारंगपुर बालाजी पहुँचे शाम को 5:30-6 बजे। यहाँ पे मेरे पतिदेव थोड़ा मुझे केयर कर रहे हैं कि थोड़ा तू पी ले, खा ले, नहीं तो तेरी हालत नहीं चलेगी। इतना ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच गए फाइनली बालाजी हनुमान जी के यहाँ। और इतनी खुशी हुई यहाँ पहुंचने के बाद, इतनी खुशी हुई कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमने बहुत ट्रैवल किया पूरे दिन, और यहाँ जो सुकून मिलता है वो सुकून शायद ही कहीं और मिलता हो। और यहाँ हम पहुँचे और हमारी कंडीशन ऐसी हो चुकी है, कुछ इतनी बुरी हालतें हो चुकी है ट्रैवल कर कर के। और अब हम जाएंगे होटल में, और कष्टभंजन देव पहुँचते पहुँचते हमें बहुत लेट हो चुका था, तो हमने सोचा थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेंगे और फिर आरती में चले जाएंगे। हमें पता था कि शायद 7:30 की आरती होती होगी, लेकिन यहाँ 6:30 की आरती होती है, तो हम लेट हो चुके थे। और होटल आने के बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया क्योंकि हमारे एकादशी का फास्ट भी था उस दिन। और यहाँ पे हम जब निकले तो पता पड़ा कि आरती हो चुकी है। दिल तो बहुत दुखा, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके चलो कोई ना होगा, हम दर्शन करने चले गए। और जैसे ही हमने दर्शन किए और दर्शन बंद हो गए, हमने मीन्स कि ऐसा था कि जैसे बालाजी हमारे ही वेट कर रहे थे, और उसके बाद जैसे ही हम दर्शन करके निकले और दर्शन बंद हो गए। नहीं तो भाई फोटो करे
यहाँ की एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये शायद स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है। इसके अंदर जाने के बाद एक ऐसा साउंड बजता है जो कि मिस्टीरियस है, मीन्स कि एक अलग ही फीलिंग आती है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों होता है, बट आप लोग भी सुनिए, अगर गौर करके अगर आप सुन सकते हैं तो। यहाँ पे अपन फ़ोटो खिंचवाएंगे, है ना? वो रहा मम्मी, सुंदर है। मम्मी जी तो बाहर ही निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए अंदर पानी पीने, तो हमने देखा कि इतना बड़ा हॉल और उसमें सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे। हमारा तो फास्ट था, हमने तो कुछ भी नहीं खाया, बट यहाँ पे हर एक चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की गई है और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी देख के कि बेचारा कोई अगर भूखा आता है तो वो भूखा नहीं जाएगा, अच्छे से खाना खा कर ही जाएगा। और यहाँ पे होटल से लेके खाना पीना हर एक चीज़ की अच्छी सुविधा है। और बस यही है कि यहाँ से साधन मीन्स की व्हीकल जो है वो नहीं मिलता है आसानी से, तो बस के धक्के लगाने ही पड़ते हैं। और रात को हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत घूमने आए थे बाहर, थोड़ा बहुत घूमे और उसके बाद सो गए, क्योंकि हमें सुबह की आरती अटेंड करनी थी, उसके लिए हमें जल्दी उठना था, इसलिए ज़्यादा नहीं घूमे, हम लोग जल्दी सो गए थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 4:30, मैं उठ गई थी 3:30 और नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके हैं, मम्मी जी रेडी हो रहे हैं और अब हम जाएंगे आरती के दर्शन करने। आरती में जाएंगे और आज ही निकल जाएंगे यहाँ से। स्टे ट्यून्ड। सुबह सुबह मैं इन दोनों को जल्दी उठा रही थी, तो ये दोनों सोच रहे थे कि नहीं आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे जाके देखा तो लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थी। देखो आप यहाँ का माहौल, सुबह 5 बजे मीन्स कि 4:45 बज रही है और यहाँ इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। हमारे जाने के बाद तो और भी भीड़ आई थी, तो अच्छा रहा कि हम लोग टाइम से चले गए थे। चालीसा ओय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट। यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कैमरा ऑन करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कैमरा ऐसे ही ऑन करके छोड़ दिया था ताकि कुछ आपको बता सकूं मैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को एक साथ बिठा के फिर आरती होती है हनुमान जी की, तो बहुत ही सुंदर दृश्य है, वर्ड्स नहीं है मेरे पास गुड मॉर्निंग।
तो अब हम दोनों जा रहे हैं बाहर चाय नाश्ता करने, और मम्मी जी को हमने रूम में भेज दिया है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उन्हें नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो रूम में चले गए हैं और हम दोनों आए हैं नाश्ता करने। हमने खाया खमन पोहे। यहाँ के पोहे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, उदयपुर जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, और थे मेथी गोटे, और यहाँ पे हर एक चीज़ मीठी मीठी होती है, आलू बड़े भी मीठे थे। तो देखो अब क्या क्या होता है यहाँ से। अब हम लोग निकल चुके हैं, सुबह की 9-10 बज रही है और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। अब हमें फिर से करना है बहुत सारा ट्रैवल। तो यहाँ सारंगपुर से देखते हैं, हमें बस मिली है अहमदाबाद तक की, तो अहमदाबाद हम जाएंगे। अहमदाबाद से डायरेक्ट उदयपुर की बस मिलेगी हमें, तो हम लोग जाएंगे उदयपुर। हम लोग अहमदाबाद आए हुए थे तो हमने यहाँ पे भद्रकाली माँ के दर्शन किए। ये जो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का, तो हमने यहाँ पे भी दर्शन किए और फिर हम लोग निकल गए उदयपुर के लिए। थोड़ी बहुत शॉपिंग की है हमने अहमदाबाद से, फिर हम निकल गए उदयपुर के लिए और 10:30 बजे हम रात को उदयपुर पहुँच भी गए थे। बहुत ही अच्छा टूर था हमारा, भले 2 दिन का था, बहुत ट्रैवल था लेकिन बहुत अच्छा था। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक